मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा प्रयागराज शाखा के चिकित्सकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर ए.के. तिवारी से मुलाकात कर 2 दिन पूर्व समाचार पत्र में आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों के संबंध में प्रकाशित भ्रामक एवं तथ्यहीन समाचार तथा मुख्य चिकित्साधिकारी के वक्तव्य पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि किसी एक चिकित्सक द्वारा यदि नियमों के विरुद्ध प्रैक्टिस की जाती है तो उसके आधार पर संपूर्ण आयुष चिकित्सक समुदाय के विरुद्ध बयानबाजी करना उचित एवं स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार की खबरों से समाज में आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों के प्रति गलत संदेश प्रसारित हो रहा है तथा वर्षों से चिकित्सा क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे चिकित्सकों की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। नीमा के प्रदेश प्रतिनिधि के डॉक्टर अरविंद मिश्रा ने कहा कि किसी एक चिकित्सक की कथित अनियमितता के आधार पर पूरे आयुष चिकित्सक समुदाय को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। बिना संपूर्ण तथ्यों एवं शासनादेशों की जानकारी के इस प्रकार की भ्रामक खबर का प्रकाशित होना समस्त आयुष चिकित्सकों का अपमान है। उन्होंने कहा कि 2015 के शासनादेश के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों को एलोपैथिक दवाओं से संबंधित अधिकार सेवाएं प्रदान की गई हैं। अतः इस विषय में किसी भी समाचार या वक्तव्य से पूर्व संबंधित शासनादेश एवं नियमों का पूर्ण अध्ययन किया जाना आवश्यक है। सदस्यों ने जनपद में प्रैक्टिस कर रहे बगैर डिग्रीधारी झोलाछाप चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। सदस्यों ने कहा कि आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों के संबंध में भविष्य में कोई भी बयान अथवा समाचार पूर्ण तथ्यों एवं लागू शासनादेशों की जानकारी के आधार पर ही जारी किया जाए तथा भ्रामक समाचार के संबंध में उचित कार्रवाई की जाए। मुख्य चिकित्साधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को संज्ञान में लेते हुए मामले में यथोचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। नीमा प्रयागराज शाखा ने स्पष्ट किया कि संगठन आयुष चिकित्सा पद्धति एवं चिकित्सकों की गरिमा, सम्मान एवं अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाता रहेगा। इस अवसर पर नीमा प्रयागराज अध्यक्ष डॉक्टर भरत नायक, सचिव डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव, संरक्षक डॉक्टर सईद, डॉक्टर एम अली, डॉक्टर आर.के. सिंह, डॉक्टर संतोष दुबे, डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी, डॉक्टर कादिर मौजूद रहे। एक्चुअली हमारे सीएमओ साहब की एक टीम किसी हॉस्पिटल्स में इन्वेस्टिगेट करने गई थी, तो वो व्यक्ति अनक्वालिफाइड था, लेकिन उस अनक्वालिफाइड को पनिशमेंट न दे करके उन्होंने पेपर में एक विज्ञप्ति डलवाई कि आयुर्वेदिक डॉक्टर करते हैं एलोपैथिक चिकित्सा, जो ये बिल्कुल सरासर गलत है। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को आर्टिकल 2015 9 अक्टूबर को 4D में एक संशोधन हुआ है जिसमें गवर्नेंस ऑर्डर पास हुआ है कि एवरी BMS एंड BUMS डॉक्टर्स कैन एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन एलोपैथ एंड आयुर्वेद बोथ एज मच एज ही हैज ट्रेंड फ्रॉम एजुकेशनल एंड प्रैक्टिकल। तो उस आदेश के तहत एक शासनादेश भी निकला है और उसी शासनादेश के तहत हम लोग एलोपैथ की ट्रीटमेंट देते हैं। और हमारे सीएमओ के यहाँ हर CSC PSC पे जो भी आयुर्वेद यूनानी डॉक्टर अपॉइंट किए जाते हैं उनकी भी OPD में इलाज करने के लिए एलोपैथिक चिकित्सा की परमिशन दी जाती है। तो ये दोहरे मापदंड से ये पेपर में हमारी फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिक और साथ साथ सोशल छवि को खराब करने के लिए ये बारंबार ये प्रेरणा यहाँ पे ये लोग प्रयत्न करते हैं। इसी के अगेंस्ट हमने विज्ञप्ति के अगेंस्ट सीएमओ साहब को ये बताया कि ये गलती एक शिक्षित समाज के लिए एक गलत संदेश जाता है, तो अनावश्यक इस तरह की यहाँ के विभाग द्वारा इस तरह की विज्ञप्तियां न दी जाएं, अन्यथा हम लोग फिर CM साहब से मिलेंगे। अभी हम 15 दिन का समय दे रहे हैं, यदि 15 दिन में आप इसका खंडन दे देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं हम इस विज्ञप्ति के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से मिलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मैं डॉक्टर अरविंद मिश्रा, मैं भी BMS ग्रेजुएट हूँ। डॉक्टर D.के. श्रीवास्तव BMS ग्रेजुएट हैं। डॉक्टर भरत नायक नीमा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। रिटायर्ड वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रतापगढ़, मैं एलोपैथ विंग में ही काम किया हूँ और CMO ऑफिस में डॉक्टर A.के. त्रिपाठी CMS हड़िया से रिटायर हुए हैं। डॉक्टर आरिस कादरी करेली से आए हैं, BUMS हैं। डॉक्टर M. अली BUMS हैं।
सभी डॉक्टर्स आज करीब 25 डॉक्टर्स इस सोशल जो हमें ह्यूमिलिएशन मिलता है इसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ सीएमओ साहब के पास आए। आयुष चिकित्सा पद्धति से जो लोग कार्य कर रहे हैं, ऐसा देखा गया है, ये लोग बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स चलाते हैं और जब कभी कंप्लेन आता है तो उसकी हम लोग चेकिंग कराते हैं। तो अगर कहीं पे कोई चिकित्सक जो इनके द्वारा अनमन्य कार्य है उसके अलावा किया जाता है तो उससे हम लोग कार्रवाई करते हैं। सर, एक भ्रामक खबर प्रकाशित हो रही है, आरोप है कि सीएमओ कार्यालय के क्या पक्ष है? जो भी भ्रामक है वो जैसा कि हमने अभी देखा है इन लोगों के ज्ञापन लेने के बाद कि हमारे द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है उसको शायद ढंग से नहीं देखा गया और अलग तरीके से वो प्रकाशित की गई। आज की बातचीत के डॉक्टरों के साथ समस्या के समाधान के लिए आपका अगला कदम क्या होगा? जो भी उन्होंने ज्ञापन दिया है उस संदर्भ में सौहार्दपूर्ण निर्णय लेते हुए कार्य किया जाएगा। किसी को किसी तरह की कोई असुविधा न हो इसका ख्याल किया जाएगा। सर, डॉक्टरों ने जो ज्ञापन दिया है उसमें उनकी जो प्रमुख मांगे हैं एक निष्पक्ष जांच करने की बात की गई है, इस पर किस तरह का आश्वासन आप? बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी, जो दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा और किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को हम किसी तरह से कोई परेशान नहीं करेगा, ये मैं सुनिश्चित। कहीं न कहीं सर ये भी है कि विभाग में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की भ्रामक खबरें छपवा रहे हैं, क्या कहना है? ये मेरे जानकारी में नहीं है। अगर ऐसा कोई सबूत हमारे पास लाया जाएगा उस संदर्भ में हम कार्रवाई करेंगे। अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद को लेकर लखनऊ से प्रयागराज आ रहे काफिले की 28 गाड़ियों के चालकों के खिलाफ नवाबगंज थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि नवाबगंज टोल प्लाजा पर काफिले में शामिल वाहनों ने टोल बैरियर तोड़कर बिना शुल्क दिए निकलने की कोशिश की। इस दौरान टोल कर्मचारियों से कथित तौर पर मारपीट और उन्हें कुचलने का प्रयास भी किया गया। टोल प्लाजा के सहायक प्रबंधक जयप्रकाश यादव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तहरीर के मुताबिक घटना रात करीब 3:50 बजे टोल बूथ नंबर 3 पर हुई। उमर अहमद को पुलिस कोर्ट के साथ लखनऊ से प्रयागराज लाया जा रहा था। टोल बैरियर तोड़कर निकलने का आरोप। सरकारी वाहनों के गुजरने के बाद पीछे से कई वाहन एक साथ टोल प्लाजा पहुंचे। आरोप है कि काफिले में शामिल वाहनों के चालकों ने टोल शुल्क दिए बिना तेज रफ्तार में बैरियर तोड़कर निकलना शुरू कर दिया। टोल कर्मचारियों ने वाहनों को रोकने की कोशिश की तो उनके साथ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया। तहरीर में यह भी आरोप है कि कुछ वाहन चालकों ने टोल कर्मचारियों पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया। कर्मचारी किसी तरह तेजी से किनारे हटे और अपनी जान बचाई। इसके बाद वाहन तेज रफ्तार में टोल प्लाजा से निकल गए। इस दौरान टोल प्लाजा का बैरियर भी क्षतिग्रस्त हो गया। शिकायतकर्ता ने बिना टोल शुल्क दिए वाहनों के निकलने से राजस्व की क्षति होने की बात भी कही है। शिकायत में कुछ वाहनों के नंबर अधूरे होने और कई वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं होने का भी उल्लेख किया गया है। दिनांक 9 अगस्त को थाना नवाबगंज पर आवेदक सहायक प्रबंधक नवाबगंज टोल प्लाजा द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा आरोपित किया गया कि दिनांक 8 अगस्त को उमर अहमद पुत्र अतीक अहमद को पुलिस अभिरक्षा में लखनऊ से प्रयागराज लाया जा रहा था। प्रयागराज में नवाबगंज टोल प्लाजा पर सरकारी वाहन के गुजरने के पश्चात कुछ 4 पहिया वाहनों द्वारा पीछे से गुजरते हुए टोल प्लाजा पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए टोल पर काम करने वाले कर्मचारियों पर जान से मारने की नीयत से वाहन चढ़ाने का प्रयास किया गया तथा टोल प्लाजा के बूम बैरियर को नुकसान पहुंचाते हुए बिना टोल दिए हुए गाड़ी निकाली गई तथा वहां के कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की गई। प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर सीसीटीवी से चिन्हित 28 गाड़ियों के चालक के तथा अन्य अज्ञात गाड़ियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना नवाबगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
सीसीटीवी के आधार पर गाड़ियों को चिन्हित किया जा रहा है तथा उनके चालक की जानकारी की जा रही है। अन्य गाड़ियों के संबंध में भी पहचान की जा रही है। साक्ष्य के क्रम में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उक्त प्रकरण में आरोपियों को पहचान कर चिन्हित कराते हुए कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सावन का महीना है और ऐसे में इस माह शिव भक्त शिवालय में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। विश्व उनकी कामना पूरी होती है और आज सावन का दूसरा सोमवार है, मगर आज के दिन दूसरे सोमवार पर दुर्लभ संयोग बना है। प्रदोष को हर बार लगता है मगर सोम प्रदोष बहुत कम देखने को मिलता है और आज सोम प्रदोष पर श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त से ही विमनकामेश्वर मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। सावन का दूसरा सोमवार होने पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी में लोग दर्शन कर रहे हैं। सावन में त्रयोदशी तिथि और सोमवार होने से सोम प्रदोष व्रत का संयोग बना है। शिव पुराण में इसे बहुत दुर्लभ और अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। आमतौर पर शिव जी की पूजा और अभिषेक सुबह के समय की जाती है, लेकिन प्रदोष व्रत के दिन सूर्यास्त के बाद शिव पूजा का क्या महत्व है, क्यों इसे मनोकामना सिद्ध करने वाला माना गया है, जान लें। प्रदोष व्रत में प्रदोष का अर्थ ही दिन और रात के संधिकाल से जुड़ा है। सूरज ढलने से लगभग 45 मिनट पहले शुरू होकर सूर्यास्त के बाद 45 मिनट की अवधि को प्रदोष काल समय माना जाता है। यही वजह है कि इस व्रत में शिव जी की पूजा और अभिषेक सूर्यास्त के आसपास के समय करना श्रेष्ठ माना जाता है। धार्मिक परंपरा में प्रदोष अर्थात दोष का नाश करने वाला समय माना गया है। ऐसा ही है, तो एकादशी था, आज सावन है, दूसरा सोमवार है। यहाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, भगवान का दर्शन होता है अच्छे से। तो आप लोग आए दर्शन करने, क्या कामना कर रहे हैं? मनोकामना करने आए, भगवान से अच्छी मन्नत मांग रहे हैं, दुआ दे सबका, हम लोग का कारोबार घर सब अच्छा हो। क्या नाम है? मोनी है। काफ़ी अच्छी हैं, जो कि नियमित रूप से लाइन में सभी लोग करके सभी श्रद्धालु सभी भक्त लोग आके यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। काफ़ी पुराना मंदिर है और बहुत ही आकर्षक है। यहाँ पे लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं जो सच्चे दिल से यहाँ पे पूजा करता है। और काफ़ी ही सुंदर यहाँ का दृश्य है। यहाँ पे एक बार आप ज़रूर आएँ देखने के लिए, हम तो यही कहते हैं। और सच्चे दिल से आप कुछ भी कर्म करेंगे तो सफल जरूर होंगे। क्या नाम आपका? हमारा नाम राजन यादव, अधिवक्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट। आप जिस जगह पर हैं श्री श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर है। यह अति प्राचीन स्थान है। इनका जो पुराणों में उल्लेख मिलता है वो कामेश्वर तीर्थ के रूप में आता है। और त्रेता में भगवान राम जब संगम क्षेत्र आए थे तो उन्होंने भी यहाँ जलाभिषेक किया था सीता जी के साथ। उनकी जो यात्रा है वो सकुशल संपन्न हो ऐसी कामना की थी, तभी से भगवान यहाँ विद्यमान है। अभी सावन चल रहा है, आज सावन का दूसरा सोमवार है और सुबह 4 बजे मंगला आरती होने के बाद श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह खोल दिया है। तब से आप समझिए हजारों श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और कतारबद्ध तरीके से प्रवेश मंदिर में कर रहे हैं और दूसरी तरफ से निकास द्वार बनाया गया जहां से निकल रहे हैं। आज सोम प्रदोष भी है। ये दुर्लभ संयोग है, बहुत कम पाया जाता है कि सावन में प्रदोष भी सोमवार को आए। तो निश्चित रूप से आज की जो उपासना है, पूजन करना है, उसकी जो कामना है जो भी श्रद्धालुओं की, वो निश्चित रूप से दुर्लभ संयोग में करने से और जल्दी पूर्ण होती है। ऐसे तो सावन पूरा मास ही भगवान शंकर के लिए समर्पित है, तो पूरे महीने में ही जब भी पूजा करेंगे तो भगवान शंकर का आशीर्वाद और जो भी हमारी कामनाएं हों वो निश्चित रूप से पूर्ण होती हैं। यूपीएसटीएफ की प्रयागराज टीम ने 1 लाख के इनामी अभियुक्त सुनील कुमार भारतीय को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गए सुनील के ऊपर चोरी लूट के कई मुकदमे दर्ज है। गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज होने के बाद से ये फरार था। एसटीएफ ने मुखबिर की सूचना और इसे फाफा मऊ में जय गुरुदेव आश्रम से के पास से पकड़ा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।